भुवनेश्वर में ग्रामीण निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के आवास पर विजिलेंस टीम का छापा। विजिलेंस की टीम ने बैकुंठ नाथ के घर से लगभग 2 करोड़ कैश और गहने जब्त किए। भुवनेश्वर में विजिलेंस की छापेमारी के दौरान चीफ इंजीनियर ने खिड़की से फेंके 500 के नोटों के बंडल। छत से भी नकदी फेंकते कैमरे में कैद हुए चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ। विजिलेंस की टीम ने सभी बंडलों को बरामद किया। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। औरंगाबाद में पावर परियोजना की रखी आधारशिला। आतंकवाद के खात्मे के लिए बिहार की धरती से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा, पहलगाम हमले के अगले दिन मैं बिहार आया था। आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का वादा किया था। वचन पूरा करने के बाद बिहार आया हूँ। पटना एयरपोर्ट पर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी और उनके माता पिता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। वैभव ने प्रधानमंत्री का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिहार के बाद यूपी को पीएम मोदी ने दी सौगात। कानपुर की धरती से 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को संदेश दिया। नौसेना के जवानों का बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा की। INS विक्रांत पर सवार होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया। कहा, इस बार गलती की तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात की। कहा, पूरा देश पीड़ितों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को कायराना हमला किया। भारत ने सिर्फ आतंकियों के अड्डे तबाह किए। आगे भी आतंक का जवाब कठोरता के साथ दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए रवि वर्मा की मां ने बेटे को बताया बेकसूर। कहा, उसके बेटे को फंसाया गया है। ATS ने रवि को भारतीय खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में किया है गिरफ्तार। NDA से 17 महिला कैडेट्स पास। नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड में दिखी नारी शक्ति की झांकी। पहली बार 17 महिला कैडेट्स परेड में शामिल। सभी भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करेंगी। दिल्ली पुलिस का अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने दिल्ली के अलग अलग जगहों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा। ये सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते पहुंचे थे दिल्ली। सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में सक्रिय 17 माओवादियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने किया सरेंडर। पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक 282 माओवादियों ने किया है आत्मसमर्पण। कोलकाता में बर्खास्त शिक्षकों का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। पुलिस ने कई शिक्षकों को हिरासत में लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नीट PG परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG परीक्षा एक शिफ्ट में कराने का दिया आदेश। 15 जून को एक ही शिफ्ट में होगी नीट PG की परीक्षा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोली CM रेखा। कहा, खुशी है कि दिल्ली वासियों को मिले उनके अधिकार। जैसे जैसे विकसित भारत आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे विकसित दिल्ली भी आगे बढ़ेगी और महत्वपूर्ण विकास देखेगी। अडानी पोर्ट्स का अब तक का सबसे बड़ा डोमेस्टिक बॉन्ड जारी। 15 साल के लिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाए। इस बॉन्ड इशू को भारतीय जीवन बीमा निगम ने सब्सक्राइब किया है। अडानी पोर्ट्स देश का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने सुनाया फैसला। तीनों दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। साल 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या। लखनऊ के कृष्णानगर में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग। देखते ही देखते कई झोपड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पांटवा शिलाई मार्ग पर अचानक पहाड़ी से गिरा भारी मलबा। भूस्खलन की चपेट में आई कार सवारों ने भागकर बचाई जान। केरल में भारी बारिश के बाद उफान पर कंकड़ नदी। सड़क पर फैला नदी का पानी। इस बार निर्धारित समय से 8 दिन पहले पहुंचा मानसून। शिमला में तेज हवा के साथ भारी बारिश। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 जून तक मौसम खराब रहने की जताई संभावना।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर बदला मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में अगले 72 घंटों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया आंधी और बारिश का अलर्ट। पहाड़ों पर मौसम हुआ सुहाना। कश्मीर के गांदरबल में हुई भारी बर्फबारी। सफेद नजारे में बदली घाटी की वादियां।